दोस्तों, ECIL की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट की एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझिए और आप अगर एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। ये देखिए, ये उसका फॉर्म है और फॉर्म को पहले देख लेना इस वजह से जरूरी होता है ताकि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत होगी और यहां आपको अपना नाम लिखना है। ध्यान रखिए, नाम हमेशा आपको ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फादर्स नेम है, स्पाउस का नाम यानी कि हस्बैंड या वाइफ का नाम, और आगे यहां डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है और साथ ही यहां पर कैलकुलेट भी करना है कि 1 अप्रैल 2022 को आपकी एज कितनी थी। इसके बाद आपको अपना जेंडर लिखना है और फिर चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में टीचर की वैकेंसी है, इसलिए यहां आपको कास्ट भी लिखना उचित होता है क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको रिजर्वेशन मिलता है। साथ ही आपका एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यहां जरूर लिखें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही साफ साफ लिखें ताकि इसके ऊपर आपके साथ कम्युनिकेशन हो सकता हो। और ये देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां इन्होंने लिखा है, पॉइंट नंबर 9, कि डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, कंप्यूटर्स, प्रिपेयरिंग स्टडी मटेरियल, पीपीटीज, ऑडियोज, वीडियोज, वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स एटसेट्रा। यदि आपने पीपीटी बनाई है, ऑडियो विजुअल वर्कशीट्स कंप्यूटर के हेल्प से आप पढ़ा रहे हैं तो आप यस में टिक लगाइए, इफ नॉट तो नो में टिक लगाइए। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आप यस में टिक लगाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि ये सारी चीजें आपको आती हैं। इसके बाद आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां भर दीजिए, जिसमें कि 10th से शुरू करिए आप, 10th, 12th, बीए, एमए, एमएड, पीएचडी या जो कुछ भी है आपके पास। आपका सब्जेक्ट यहां लिखिए, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया उसको इस कॉलम में लिखिए, ईयर ऑफ पासिंग आपकी क्या थी यहां लिखिए और परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या था उस एग्जाम में उसको आप इस कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, यहां पर मैं टीचिंग क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है और यहां पर टीचिंग एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो टीचिंग क्वालिफिकेशन का मतलब है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे अगर पीआरटी के लिए आप भर रहे हैं तो आपके पास डीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जो भी सब्जेक्ट की डिमांड है वो आपको यहां 11 नंबर पे भरना है। इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस यदि आपके पास में है तो जरूर लिखिए और सर्टिफिकेट्स भी जरूर साथ में इंक्लोज कीजिए। और इसके बाद यहां आप अपना सिग्नेचर और एड्रेस और यहां फिर डेट डाल दीजिए। तो ये हो गई बात इस फॉर्म की जो आपको भरना है। अब इसका हम लोग डिटेल एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। ये देखिए, ये सारे पोस्ट हैं जिसकी वैकेंसी आई हुई है। टीजीटी इंग्लिश, जिसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है इंग्लिश में और साथ ही आपने बीएड जरूर किया हुआ हो। टीजीटी हिंदी और संस्कृत की पोस्ट है, जिसमें हिंदी या संस्कृत ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ा हो, साथ ही आपने बीएड भी किया हो और हिंदी और संस्कृत आपका एक टीचिंग सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स और टीजीटी फिजिक्स की पोस्ट है, जिसके लिए आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपका बीएड भी होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस का भी पोस्ट है, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन इन एनी 2 सब्जेक्ट्स होना चाहिए। जैसे ये जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2। और
इनमें से भी एक आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए, बाकी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई एक हो सकता है, और साथ ही आपने बीएड भी किया हो और बीएड में ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट जरूर हो। इसके बाद देखिए टीजीटी आर्ट का वैकेंसी है, जिसमें कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जिसको बीएफए भी कहते हैं, या फिर बीवीए बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा किया हो ड्राइंग एंड पेंटिंग में, या फिर स्कल्पचर में, या फिर ग्राफिक आर्ट्स में, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी आपको जरूर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पीआरटी की पोस्ट है देखिए, जिसमें कि आपको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया हुआ होना चाहिए, और साथ ही 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग डीएलएड कहते हैं, ये भी आपने जरूर पास किया हो। और यदि ऐसा नहीं है तो दूसरा क्वालिफिकेशन भी यहां पर मैं दिया हुआ है। यदि आपने बीएलएड किया है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री कोर्स होता है, और अन्य कई यूनिवर्सिटीज में भी बीएलएड के कोर्सेज होते हैं, तो वो आपने किया है, तब भी आप एलिजिबल होते हैं। या फिर कई जगह पे डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको डीएड कहते हैं, वो होता है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऊपर वाले ये तीनों नहीं है, उसके बावजूद यदि आपने ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट किया है और बीएड भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पीआरटी के लिए जो ग्रेजुएट हैं और उन्होंने बीएड भी किया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो पोस्ट थे। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए कि कैसे सिलेक्शन होगा। एक तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के लिए भी सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स का होगा। 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, और रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, और एससी, एसटी, बीसी या फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 45% या अबव मार्क्स होना चाहिए। यदि आप रिटन क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, और आपको फिर उसी दिन जिस दिन रिटन टेस्ट होगा उसका रिजल्ट निकलने के बाद यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, और फिर आपको अकॉर्डिंगली मेरिट में आने के बाद वैकेंसी के अनुसार आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी की। तो ये देखिए, पीआरटी के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ कंसोलिडेटेड अमाउंट होगा ये, या फिर अगर आवरली बेसिस पे आपको पेमेंट होता है तो 170 रुपीज पर पीरियड के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, और मैक्सिमम आपको 5 पीरियड्स दिए जाएंगे एक दिन में। टीजीटी के लिए 26,250 रुपीज का पर मंथ का सैलरी होगा, और अगर आपको आवरली बेसिस पे पेमेंट किया जाता है तो 210 रुपीज पर पीरियड, मैक्सिमम एक दिन में आपको 5 पीरियड्स मिल सकते हैं। और आपके लिए टीजीटी के लिए एज होगा 45 इयर्स। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन विथ ऑल रिलेवेंट जेरॉक्स कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो मैंने आपको ये वाला फॉर्म दिखाया, ये आप देख सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 2 हैदराबाद से ये निकला हुआ है, और इसके लिए ये फॉर्म है। और यहां पे ये इन्होंने दिया हुआ है बहुत सारा वेबसाइट का एड्रेस, जहां से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, ताकि आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई भी कर पाएंगे। हम लिंक वहां पर में डाल देंगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए। जेरॉक्स कॉपी जरूर भेजें, ये याद रखें। और इसके लिए जो लास्ट डेट इन्होंने रखी है वो देखिए कि 24/5/2022 से एप्लीकेशन भरा जाना शुरू होगा, और 28/5/2022 तक ये भरा जाएगा। तो 28/5/2022 लास्ट डेट है। वेल इन एडवांस हमने ये एडवर्टीजमेंट आपको डाल दिया है, और ये आप देख सकते हैं। इसका एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद, डीई कॉलोनी
यहां से ये वैकेंसी आई हुई है। ये 12/5/2022 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंटरप्राइज। और जब यहां आप जाएंगे तो ये कैरियर का कॉलम आपको मिलेगा। जब इस आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपका खुलेगा, जहां देखिए AECS 2022 लिखा हुआ है, एंगेजिंग टीचर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पीरियड बेसिस इन AEC स्कूल्स हैदराबाद फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। और यहां पर मैं ये देखिए, ये एडवर्टीजमेंट है जो मैंने आपको दिखाया, और यहां पर ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने आपको दिखाया। ये लिंक हम अपने टेलीग्राम बॉक्स में डाल देंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आप अपनी तैयारी पूरी तरह से कर लें और ये फॉर्म जरूर भर दें। ऑल द बेस्ट।